विदुर महाभारत में धर्मराज के ही एक प्रतीक थे। विदुर की शुरुआत से ही रुचि धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेदांत दर्शन आदि में रही थी, न कि युद्ध आदि में। इस कारण कालांतर में उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। वे अपनी बुद्धिमत्ता के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र और पांडु इन्हें अपना भाई और कौरव और पांडव इन्हें अपना काका ही मानते थे। पर कौरव दासी पुत्र होने के कारण उन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे। धृतराष्ट्र विदुर का सम्मान तो करता था, पर वह अपने पुत्रों के विषय में इनकी कोई बात नहीं सुनता था। धर्मपरायण, सुसभ्य, सद्व्यवहार पूर्ण आचरण के कारण वे पांडवों को पसंद करते थे। लाखच्यागृह में पांडव इनकी युक्ति के कारण बच निकले थे। बाद में पांडवों के जीवित होने और इनके विवाह का समाचार उन्होंने ही सबको दिया था। वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया था और उनकी जगह पांडु को राज्याभिषेक किया गया। वे विदुर ही थे जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसे मार देने को कहा, क्योंकि ये बालक आगे चलकर कुरु वंश का नाश कर देगा। विदुर ही थे जब पांडव और कौरवों के बीच चौसर में द्रौपदी को अर्धनग्न किया गया, तब सिर्फ उन्होंने ही आवाज उठाई, बाकी सब चुप रहे। विदुर ही थे जिसने धृतराष्ट्र को बार बार कहा पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दो। विदुर ही थे जिन्होंने कृष्ण के शांति प्रस्ताव को मानने के लिए धृतराष्ट्र को कहा, किंतु वह पुत्र मोह में नहीं माना। अंत में विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप मेरे भाई भी और राजा भी, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। लेकिन मैं आपसे और अपने हस्तिनापुर की माटी से धोखा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा धर्म मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए मैं ये राजभवन छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने बार बार आपको समझाया कि पांडवों को उनका राज्य दे दो, पर आपने नहीं दिया। अब आपको एक मंत्री की भी जरूरत नहीं जो आपको सलाह दे सके। विदुर का युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध न करना उनका धर्म था जो मना कर रहा था, और वो पांडवों की तरफ से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वह हस्तिनापुर राज और उसकी माटी को धोखा नहीं दे सकते थे। इसलिए विदुर जी को धर्मराज की प्रतीक मानते थे। दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।